जय भगवान। रणछोड़ा गुरुं वंदे गुणेभ्यो मुक्तिदायकं नायकं मुनिवर्याणां सुरसंपत्प्रदायकं। आप सबको मेरा प्रणाम। आइए अब कृष्णा बहन जी के पत्रों का आगे पठन करें। पत्र नंबर 2, दिसंबर सन 1951। पुत्री कृष्ण, जब मनुष्यों का आसुरी और राक्षसी जीवन होता है तो उनको त्याग, शील, प्रभु स्मरण की बातें अरुचिकर होना स्वाभाविक है। अविद्यावश विकारी बैठना, टहलना व आहार ह्रास करना तो उनकी स्वाभाविक दिनचर्या ही होती है। क्या उनको इसी प्रकार छोड़ देना अपना कर्तव्य है या सन्मार्ग पर लाना? ऐसे समाज में निंदा, अपमान सहन करके भी उनका उत्थान करना चाहिए। पुत्री, समय आने पर मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा। थोड़ी कार्पण्यता का त्याग करो। सच है कृष्ण, प्रभु ने यह दुनिया क्यों उत्पन्न की, उसका उत्तर मिलने पर दूंगा। कृष्ण, तुम्हारे दोष तो उसी दिन समाप्त हो गए जिस दिन आपने भगवत शरणागति प्राप्त की। अच्छा, अब मैं बोलते बोलते थक गया हूँ। शेष फिर दूसरे समय में लिखवाऊंगा। नित्य नियम बराबर करती रहना। महाराज श्री की आज्ञा से यह पत्र श्री गुरुदेव ने मौनी जी महाराज से लिखवाया है। जय श्री राम। पत्र नंबर 3, पुत्री कृष्ण, सतत आशीर्वाद। तुम्हारे पत्रों में गंभीर आशय देखकर अथवा मेरी दृष्टि गंभीर हुई हो तो नीचे प्रमाणे मुझे लिखना पड़ा, जो स्पष्ट है। तुम्हारा 10 वर्ष का कटु अनुभव जो आत्मसमर्पण से हुआ, क्या उसके फिर होने की शंका है? 10 अठवाडिया में यानी दीक्षा पश्चात आपको यहाँ आने पर कौन सा भय हुआ? 3, मौनी का उपदेश कैसा था जिसको ग्रहण करने की शक्ति आप में नहीं? आत्मसमर्पण बाद वियोग का भाव होता ही नहीं। प्रकृति के नियम अटल है, इसमें स्वेच्छा शक्ति काम नहीं कर सकती। मौनी अनर्गल उपदेश नहीं दे सकते, पर प्रभु लीला विलक्षण है। पुत्री कृष्ण, प्रभु की परिपूर्ण दया से ही संयोग संबंध होता है। मैं तो सदैव प्रयत्न करता रहूंगा। तुम अत्यंत सुखी बनो व रहो। कुछ काल पश्चात आपके साथ मैं रहूंगा, इस पर विश्वास करो। आगे चलकर सब सवालों का अभाव स्वतः हो जाएगा। पत्र अधूरा है। जय श्री राम। पत्र नंबर 4, श्री रामचंद्राय नमः। जानकी कुंड, तारीख 19/1/1952। पुत्री कृष्ण, तुम्हारे योग में भक्ति योग की ही प्रधानता है। यह तो ध्रुव सत्य है कि योगी किसी भी योग का अध्ययन करे या अभ्यास करे या किसी मार्ग के हो, पर भक्ति योगी न हो, ऐसा मेरी समझ में नहीं आता। न विचारवान पुरुष इसका अस्वीकार करेंगे। अब आगे श्री गुरुदेव योगानुभव में
जो बाधाएं आती है सो लिखते हैं। रोग, आलस्य, प्रमाद, संशय, अशुद्ध उपलब्धि, विषयासक्ति, विलासिता व विक्षिप्त मन, जड़ता, अनुभव स्थिर न रख सकना, ये सारी अभ्यास की कमी के कारण होता है। दूसरी महत्व की बात है आसन। अभ्यास में ध्यान योग्य बात आसन की है। आसन शनै ही बढ़ाना, हटके बस नहीं। स्थान एकांत व स्वच्छ और निरापद हो। अभ्यास बहुत धीरे धीरे बढ़ाओ। व्यावहारिक कार्य विचार पूर्वक करो। अभ्यास समय अन्य विचार न आने दो। मन को अपने इष्ट में स्थिर व योग्य बनाओ। मैं शुद्ध चैतन्य तत्व हूँ, इंद्रियों से परे हूँ, यह विचार निरंतर रखो। ब्रह्मचर्य का पूरा ध्यान रखो। यह योग का प्रधान सहायक है। योग की 3 क्रियाओं को बराबर करना, जिससे ध्यान परिपक्व हो। तप, शम, दम, तितिक्षादि को सम्यक प्रकार से आचरण में लो। स्वाध्याय, रामायण, गीता, उपनिषद आदि का स्वाध्याय करना व मंत्र, यजन आदि सतत करना। ईश्वर प्रणिधान, भगवत परायण होकर आत्मसमर्पण करना। यथाविधि साधन होने पर पंच क्लेश निर्बल होकर चित्त शुद्धि में बाधक नहीं होने पाते। चित्त शुद्ध होने पर इष्ट स्वरूप में स्थिर होता है। इनका सही सही पालन हो तो यह परिणाम मिलेगा। जय श्री राम। पत्र नंबर 5। श्री रामचंद्राय नमः। पुत्री बची बहन, पुत्री कृष्ण। बची बहन कुमुदिनी बहन की मौसी जी रही। मेरे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपका आग्रह योग्य ही है, पर पुत्री मैं न जाऊं तो नारायण दास पर क्या बीतेगी सो कैसे बताऊं। मुझे न जाना हृदय से था, इसमें दुख न था, पर मैं परवश खींचा जा रहा हूँ। वह आपके दुख का भाजन बना। तुम विश्वास करो कि नवमी को तुम्हारी धरोहर यानी कि यह शरीर जैसा तुमसे लिए जा रहा हूँ वैसा ही दे दूंगा। तुम्हारी संपत्ति मैं बिगाड़ कर तुमको नहीं दूंगा। इतना विश्वास रखो। मुझे जाना तो पड़ेगा ही, पर ज्यादा परिश्रम से जाना ठीक न समझा, इससे तुम्हारे इच्छा विरुद्ध जा रहा हूँ। जो तुम मुझे कुछ मानती हो तो दोनों बहन व माँ बिल्कुल चिंता व कुछ भी प्रतिज्ञा न करोगे। अनशन जैसी बीमारी अपने मत्थे आप दोनों न लेगी। जो केवल स्थूल शरीर ही प्रिय हो तो फिर मैं क्या कहूँ। प्रिय नानू, मैंने अवश्य तुम्हारे इच्छा विरुद्ध किया है, जो न करना चाहिए। बहुत दुख देता हूँ, वाक्य अधूरा छोड़ दिया है। तुम अवश्य जब इच्छा हो चले जाना। रणछोड़ दास का सतत आशीर्वाद। जय श्री राम। पत्र नंबर 6। वार्ता तारीख 11/6/1952। प्रिय पुत्री कृष्ण, सादर आशीर्वाद। यजमान ग्रह मेरे बहुत अनुकूल है। सब सगवड़ है, कोई अगवड़ नहीं। केवल आज अगवड़ मालूम हुई जबकि गोरजी ने कहा
कि एक पार्सल आज आएगा, वो एक शुक्रवार। क्या कृष्ण ने ऐसा करना चाहिए? यदि हाँ, तो अवश्य मुझे अगवड़ ही अगवड़ है। द्वारका में दादा साहब का एक फुटेज था, जो कि रिश्ते में कृष्णा बहन के भाई लगते थे। कृष्णा बहन ने श्री गुरुदेव की सारी व्यवस्था वहां पे की थी। साधना और मौन करना चाहते थे श्री गुरुदेव, तो वहां पे उनकी सारी व्यवस्था हुई थी। कृष्ण ने जो सेवा तुमसे चाहता हूँ वो है मेरा बताया हुआ साधन, साथ का पार्सल नहीं। ऐसी सेवा मुझे नहीं चाहिए। पुत्री कृष्ण ने निश्चय करो, जीव ईश्वर का अंश है, जो प्रभु की विशेष कृपा तथा इच्छा से एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण कार्य की पूर्ति करने के लिए आया है। वह कार्य है परम शांति, भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति। जो मनुष्य इस महान कार्य की पूर्ति के साधन में लगा रहता है, वही यथार्थ में मनुष्य है। कृष्णा, सच्ची बात तो यह है कि जो लोग भगवान को भूलकर विषयों की प्राप्ति में लगे हैं, वे कहने, सुनने, देखने में कितने ही क्यों न माने जाए, पर वे मनुष्यत्व से परे ही है। कृष्ण ने बड़ी सावधानी से श्री भगवान का आश्रय लेकर गहराई से चित्त वृत्ति का निरीक्षण करते हुए साधन करो। यही मेरी सच्ची सेवा और सत्य सच्चा पार्सल है। हरे कृष्ण को आशीर्वाद और सौ निमी बहन को आशीर्वाद। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। पत्र नंबर 7, सिंधु सदन, तारीख 3/7/1952। पुत्री कृष्णा, तुम्हारा पत्र मिला। विचार करता था कि आज उत्तर लिखूं, कल लिखूं, उसमें देर हो गई। अब आगे कृष्णा बहन ने जो कुछ पुस्तक में पढ़कर श्री गुरुदेव से पूछा होगा, उसका श्री गुरुदेव जवाब देते हुए लिखते हैं, कृष्ण ने जो पहला पत्र दिया था वह आपके जीवन निर्वाह के संबंध में नहीं लिखा था, कारण जीवन निर्वाह के विषय में मुझे खूब ज्ञात है। वह तो सेवा संस्था के निमित्त लिखा था। जो संस्था बनाना हो तो द्रव्य की आवश्यकता रहेगी और रहती ही है। यह विचार आने से लिखा, न कि स्वतः के निर्वाह के लिए। जन संपर्क बिना संस्था का चलना असाध्य नहीं तो कष्ट साध्य अवश्य है। जन समूह में धर्म की भावना व सत्यासत्य निरीक्षण की बुद्धि बहुत न्यून होती है। स्वतंत्र संस्था को अर्थ की आवश्यकता अवश्य होती है। हाँ, चालू संस्था में सेवा कार्य करने में स्वतंत्रता न हो, बाध्यता न हो, तो भी सेवा हो सकती है और नूतन संस्था स्थापन की उपाधि मिटेगी। उपासना का शब्दार्थ ठीक है, उप प्लस आसन, मतलब प्रभु के नजदीक आसन लगा। श्री गुरुदेव ने मंत्र आधा लिखा है, अंध तमः प्रविश्यन्ति। यह मंत्र माध्यमी शाखा के 9वीं कंडिका का है और इसका आशय ईशोपासना से नहीं, अपितु विद्या अविद्या, संभूति असंभूति, परा अपरा, प्रकृति अप्रकृति से है। जो सकाम की वाक्य अधूरा है। भाष्य में गंध है, वह सिद्धांत परक है।
ईश्वर उपासना किसी प्रकार से की जाए वह अमृतमय ही है, न कि अंधकारमय। इसको मैं मिलने पर अवश्य समझाऊंगा। पत्र मैंने रख छोड़ा था कारण कि हिंदी में लिखे प्रश्न समझ में नहीं आते। मैं स्वतः ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं और संस्कृत तुम्हारी मातृभाषा नहीं। कृष्ण बॉम्बे से अभी दूर जाने की इच्छा को प्रबलता से दबा दो। अब समय ठंडी का आता है, अभ्यास बढ़ाना होगा। मुंबई में असुविधाएं अवश्य है, पर अभी माँ के साथ रहना ही उत्तम है, ऐसा मेरा मन कहता है। मन शांत रखो, उद्वेग न होने दो। सब क्षणिक है, परिणाम में पश्चाताप। मन को भटकने मत दो। विषय में सुख बिल्कुल नहीं, केवल सुखाभास। चित्त की एकाग्रता एक रास्ता से ही है, बाकी दुख की खान है, सावधान रहो। कृष्णा, निराशा वस्तु को भटकने न दो, कारण कि इससे उत्साह का भंग होता है। यह जरूर सत्य है कि जब मन स्थूल क्रिया में यानी कि बहिरंग व्यवहार में रहता है तब वह बढ़ा रहता है। इसी कारण मन के पुराने संस्कार दबे रहते हैं। मन जब स्थूल क्रिया बंद होकर अंतर्मुख होने को होता है तब सूक्ष्म यानी नवीन और पुराने संस्कार भूअरलोक से उदय होते हैं और मन को चंचल बना देते हैं। ऐसा केवल आपको ही नहीं होता, यह तो साधक जगत का सबसे प्रबल दुख है। पर कृष्ण अभ्यास प्रबल शस्त्र है। एक न एक दिन तुम अनुभव करोगे कि तुम शांत भगवत अनुसंधान मात्र करती रहती हो और कोई क्रिया ही नहीं करती। कभी कभी कुछ लगता है, कुछ दिखता भी है, तो समझो कि तुम आगे बढ़ रही हो। कृष्णा, यह वर्षों की किट नहीं, पर जाने कितने जन्मों की किट माने आवरण चढ़ा है, धीरे धीरे हटेगा। अभी तो प्रारंभ ही किया है, अभी से निराशा। शरणागति में अहम मम कैसे, इसको खूब विचारो, प्रसन्न रहो। संस्कारों को आह्वान करो कि आओ आओ, मैं प्रतिद्वंद्वता को तैयार हूँ। नाड़ी शोधन बरोबर करते रहना। जिस तरह से अभ्यास बताया है खूब चित्त लगाकर करना। ठाकुर का समय हो गया, पर भगवत इच्छा बलवानी। मेरा समय 25 दिवस का बड़े ही आनंद से दादा साहब के गृह में निकला। संतोषजनक व्यवस्था रही। भाई के पार्सल यदा कदा आते रहे। ज्यादा लिखना क्या, केवल दंपति को आशीष। प्रिय पुत्री बच्ची बहन को बहुत खेद और स्वास्थ्य भी खराब। क्या करूं कृष्ण? प्रिय पुत्री, यदि सचमुच पुत्री हो तो पितृवार्ता संभाल कर दिखा दो। अब ज्यादा पत्र न लिख सकूंगा कारण भ्रमण मेरा अव्यवस्थित रहेगा। माँ असौ निर्मला बेन को आशीर्वाद। यहाँ पर पत्र पठन रोक कर थोड़ा इस पर हम चिंतन करेंगे। हमने कृष्णा बहन जी के पत्रों में पढ़ा कि योग में भी भक्ति योग की प्रधानता है। श्री हरि गुरु की भक्ति में ध्यान और एकाग्रता का बहुत महत्व है। विक्षिप्त मन या जड़ता भक्ति में बाधक बनते हैं। जहां एक का भी अंत आ जाए उसका नाम है एकांत।
और जिस ध्यान में एक ही तत्व की अग्रता छाई रहे उसे कहते हैं एकाग्रता। श्री गुरुदेव के दृष्टांत से इस बात को बराबर समझने की चेष्टा करें। श्री गुरुदेव ने कहा, एक बार एक मुस्लिम बादशाह जाजम बिछाकर नमाज पढ़ रहे थे। ठीक उसी समय मस्जिद के बगल में स्थित घर में से एक स्त्री भागती हुई निकली और बादशाह के गलीचे पर पैर रखकर आगे निकल गई। उस स्त्री का पति वर्षों बाद घर लौट रहा था। यह समाचार मिलते ही वह बावरी हो गई थी, शान भान हो बैठी थी और आनंद के उन क्षणों में बाहरी वातावरण को भूलकर पति की दिशा में दौड़ रही थी। स्त्री की गुस्ताखी देखकर बादशाह क्रोध में आग बबूला हो गए। उन्होंने हजूरियाओं को तुरंत उस स्त्री को पकड़ने के लिए भेजा। स्त्री के आते ही बादशाह उस पर बरस पड़े। स्त्री 2 हाथ जोड़कर बोली, जहां अपना बेअदबी माफ हो। हार्ड माउस के बने मेरे पति के कलेवर से मिलने के लिए मैं इतनी बावरी हो गई थी कि आपकी जाजम तक मुझे नहीं दिखी, लेकिन हुजूर, आप तो जगत के मालिक से मिलने की चाह में नमाज पढ़ रहे थे, तो फिर मेरे पागलपन की तरफ आपका ध्यान कैसे गया? बादशाह समझदार थे। अपनी गलती का उन्हें एहसास हुआ। वे शर्मिंदा हो गए और उस स्त्री को मान अकराम सम्मान देकर विदा कर दिया। यह दृष्टांत हमें एकाग्रता का सही अर्थ समझाता है। आज के पत्रों में परा अपरा, विद्या माया, अविद्या माया आदि का उल्लेख श्री गुरुदेव ने किया है। तो उनके द्वारा रचे गए इस दोहे से थोड़ा समझने की चेष्टा करें। श्री गुरुदेव ने कहा है, माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी माही पड़ंत, सद्भागी को उबरे बना मिले जो संत। मानस जी में गोस्वामी जी भी यही बात कुछ इस तरह से कहते हैं, दीप शिखा समझुवती तना मन जनी हो से पतंग। पतंगा जानता है कि दिए की यह लो उसे जलाएगी, उसके अस्तित्व को ही नष्ट कर देगी। फिर भी मोहासक्त होकर दिए की लौ के प्रति आकर्षित होकर वह लौ के इर्द गिर्द उड़ता रहता है और आखिरकार उस लौ में खुद को भस्मसात कर देता है। श्री गुरुदेव ने और गोस्वामी जी ने यहाँ प्रत्येक स्त्री को माया की उपमा नहीं दी है। इसे समझने की कोशिश करें। स्त्री के 2 रूप है, माया रूपा नारी और दूसरा है भक्ति शक्ति या शांति स्वरूपा नारी। गोस्वामी जी ने माया की तुलना नर्तकी से की है, जो प्रभु के इशारे पर नाचती है और जीव को नचाती भी है। माया प्रभु की दासी है, जबकि भक्ति प्रभु की समर्पिता शक्ति है। माया रूपा नारी चंचलता, अविवेक, झूठ, नाज नखरे आदि के बल पर पुरुष का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करती है। कभी कभी इसके परिणाम स्वरूप कई आबाद घर उजड़ जाते हैं और नारी की आसक्ति जीव को गर्त में डाल देने की क्षमता रखती है। अध्यात्म शास्त्र में माया के 2 रूप बताए हैं। पहला है विद्या माया और दूसरा है अविद्या माया। यह विषय बड़ा गहन और जटिल है, सो इसमें न जाकर हम लौकिक उदाहरण से ही इसे समझने का प्रयास करें। गोस्वामी जी ने मानस जी में भक्ति को मणि की उपमा दी। दीपक की लौ में प्रकाश है
और मणि में भी प्रकाश है। दीप शिखा का प्रकाश माने माया की चमक दमक। व्यक्ति में ये चमक भटकाव पैदा करती है। उसका ताप व्यक्ति को जलाता है, जबकि भक्ति मणि का उजाला व्यक्ति को सत्संग, प्रभु प्रेम और शांति की ओर ले जाता है। ये सद्गुण व्यक्ति के भक्त के जीवन को एक निखार देते हैं। श्री गुरुदेव का या संत जन का आगमन जब जीवन में होता है, तब वे हमें माया और भक्ति दोनों के स्वरूप का सही परिचय देते हैं और शरणागत शिष्य को माया की चमक दमक से बचाकर भक्ति की दिशा में अग्रसर करते हैं। जो भक्ति स्वरूपा स्त्री में समझदारी, विवेक, परिवार के हित की भावना, सहनशीलता, त्याग, उदारता जैसे सद्गुण होते हैं, उसके परिवार में सुख शांति रहते हैं। श्री गुरुदेव असार संसार का सही पिक्चर दिखाकर हमें सन्मार्ग और कर्तव्य पथ पर चढ़ाते हैं। जय भगवान। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। दीनदयाल विरद संहारी, हरहु नाथ जग संकट भारी, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। श्री सद्गुरु देव की जय।